हिंदुवादी नेत्री साध्वी प्राची ने अपनी जान का खतरा जताते हुए पुलिस से शिकायत की है। हरिद्वार के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साध्वी प्राची ने बताया कि हरिपुर कला स्थित उनके आश्रम गीता कुटीर में एक दूसरे समुदाय की लड़की हिंदू आईडी कार्ड देकर रुकी हुई थी। उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर तलाशी ली गई तो लड़की के पास से धारदार हथियार और उर्दू लिखी कुछ किताबें बरामद हुई। साध्वी प्राची ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताया और थाना रायवाला में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता तनवीर अली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तनवीर, हिंदुवादी नेत्री साध्वी ने अपनी जान का खतरा बताया है, क्या कुछ जानकारी है? जो हिंदुवादी नेत्री साध्वी प्राची है, उन्होंने अपनी जान का खतरा जताते हुए पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई। मैं बता दूं कि आप जो ये शिकायत दर्ज कराई है रायवाला थाने में, उन्होंने एक लिखित में शिकायत दी है जिसमें पुलिस ने तहरीर ले ली है और उसके बाद कार्रवाई की बात की है। मैं बता दूं आपको कि पूरा मामला जो है ये हरिद्वार में एक प्रेस क्लब में उन्होंने कॉन्फ्रेंस करते हुए साध्वी प्राची ने खुद बताया कि हरिपुर कला स्थित जो आश्रम है गीता कुटीर, उसी में ही एक दूसरे समुदाय की लड़की वहां पर मिली है। जो बताया गया है कि लड़की हिंदू आईडी कार्ड देकर रुकी हुई थी, तो उसी की जो गतिविधियां थी, जो संदिग्ध थी, गतिविधियों के चलते ही जब तलाशी ली गई तो उस के पास से एक धारदार हथियार और उर्दू में कुछ लिखी हुई किताबें जो बरामद हुई, जो साध्वी प्राची ने खुद प्रेस वार्ता के दौरान बताया है। तो उसी के चलते कहीं ना कहीं वो लगातार उन्होंने बताया कि पहले ही मुझे इस तरीके से धमकियां मिल चुकी हैं और कई मामले इस तरीके के सामने आ चुके हैं। तो उसी के चलते उन्होंने फिर एक प्रेस वार्ता की और उसमें बताया है कि मेरी जान को खतरा है और जो मैंने लिखित में शिकायत की है रायवाला थाने में, उसको कार्रवाई की मांग की है। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है एक उनकी जान को खतरे की बात वो कह रही हैं और कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं, जिसको लेकर ही उन्होंने प्रेस वार्ता की थी। जी तनवीर, जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, क्या पुलिस ने उस लड़की को गिरफ्तार किया है जिस पर यह आरोप लगाया गया है? जी मैं बता दूं कि जब उसकी तलाशी ली गई, जैसे मैंने आपको बताया कि आईडी कार्ड में भी नाम जैसे बताया गया है कि दूसरे समुदाय की लड़की थी और नाम उसमें हिंदू आईडी कार्ड देकर देखा हुआ था। और उसके बाद उसके पास से जो सामग्री मिली है जिसमें बताया गया कि धारदार हथियार भी है और उर्दू किताबें बरामद हुई है, जो साध्वी प्राची ने खुद बताया है। तो उसके चलते ही कुछ इस तरीके का मामला सामने आया। तो जो संदिग्ध है, लेकिन पुलिस ने तहरीर ले ली है और पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही कार्रवाई की बात कर रही है। जी तनवीर, यहाँ सवाल ये भी है कि आरोप जिस तरीके से साध्वी प्राची लगा रही है, क्या साध्वी पे हमला करने की कोशिश की गई थी या फिर जिस होटल में ये लड़की रुकी थी उसी होटल में साध्वी रुकी हुई थी? जी मैं बता दूं, ये एक जो गीता कुटीर आश्रम है उसका मामला है। जो साध्वी प्राची को जब ये मालूम हुआ कि इस तरीके का मामला निकल के आया है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले उन्होंने बताया कि पहले भी मुझे धमकियां मिली और धमकियां मिलती रहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फायर ब्रांड लेता तनवीर, है। सवाल यह है कि आखिर साध्वी ये कैसे कह सकती कि वो उन पर ही हमला करना चाहती थी, उन्हें जान से मारने की कोशिश करना चाहती थी? लड़की होटल में रुकी थी तो साध्वी को ये कैसे पता चला कि ये लड़की उन्हें मारने के लिए आई है? जी मैं बता दूं आपको कि पूरा मामला उन्होंने खुद ही बताया प्रेस क्लब में कि इस तरह की बात सामने आई है। अब ये क्योंकि हमारी किसी पुलिस अधिकारी से बात तो नहीं हुई कि उन्होंने शिकायत दी है तो क्या दी है और पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करी है, लेकिन जो उन्होंने खुद प्रेस वार्ता की है पत्रकारों में, क्योंकि प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की है हरिद्वार प्रेस क्लब में, और सभी पत्रकारों के सामने उन्होंने खुद इस बात को बताया है। तो कहीं ना कहीं संदिग्ध थी लड़की, ये बात जरूर है, लेकिन उन पर किसी तरीके का कोई हमला नहीं किया है। हाँ, लेकिन जिस तरीके की उसकी गतिविधियां है उसके चलते उन्होंने अपनी जान का खतरा जताया जरूर है। आगे की बात यह है कि पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, जांच कर रही है। अगर किसी तरीके का कोई मामला निकल के आता है तो पुलिस निश्चित तौर पर मुकदमा भी लिखेगी और इसके जो लड़की है या इसके पीछे जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। जी तन्वी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, निश्चित रूप से मेरी जान को खतरा आज से नहीं, बहुत दिनों से खतरा है। मैंने मांग की है कि अच्छे से जांच हो उसकी। अब ये जो घटना हुई है, हिंदू बता करके, हिंदू आईडी दे करके, दया की भीख मांग करके, मैंने मानवता इंसानियत के नाते कि हिंदू बच्ची किसी गलत हाथ में ना फंसे। छोटी बच्ची है, ज्यादा उम्र भी नहीं। अब मुझे शक हुआ उसकी गतिविधि पर 10-15, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ अक्सर, मैं कमाती हूँ। 10-15 दिन पहले मुझे शक हुआ, मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के बाद उसको निकालने की भी वो कहा कि हमारे ये उद्देश्य नहीं था कि पे इसकी इंक्वायरी की जाए, कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं तो मानवता इंसानियत के नाते उसकी सेवा की, उसको रखा आश्रम पे। उसके बाद उसको जो है, अब आज जब उसका सामान जाने लगा तब ये 3-3, 4-4 आधार कार्ड और हथियार और ये सब जो ये दुकान लगी हुई उर्दू में सारे उनके पेपर वगैरह सब। बीजेपी के